हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह और वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं एक न्यू सॉन्ग लेकर आई हूँ चैनके का, और इस सॉन्ग का नाम है टूटा घर। और ये जो सॉन्ग है वो ऑफिशियल वीडियो है और उर्दू रैप है। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, इस सॉन्ग में ऐसा क्या है और इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं चैनके टूटा घर। तो इस सॉन्ग में क्या होगा, तो पहले वीडियो देख लेते हैं, तो सॉन्ग शुरू कर लेते हैं। एक वक्त था जब हमारा बड़ा सा घर था, नौकर और गाड़ियां लाखों का था माहाना खर्चा। आवारा सा था मैं, होगी उम्र 16 या 17। एक ऊंचा सा बड़ा टीवी था जो मेरे कद का। मैं वो आवारा बच्चा था जो चिड़े था स्कूल से। स्कूलों ने बिगाड़ा सिखाए गुना फजूल से। मैं वो आवारा बेटा जिसको थप्पड़ पड़े मुंह पे। तुझे तमीज क्यों नहीं अब ये मेरे से पूछते? तुझे तमीज क्यों नहीं अब ये मेरे से पूछते? खैर फिर एक वक्त आया, छोटे से घर में हम आ गए थे। नौकर इलाके के सारे हमारे हमसाए थे। 18 से कमा रहा क्योंकि पैसे घर में कमा रहे थे। वो टीवी छोड़ो, घर में कुछ कपड़े बस पास हमारे थे। पर मैं वही जुनूनी लड़का जो लड़ता रहा मुश्किल हालातों से। हालातों ने सिखाया शुक्र करना ना शुक्र इंसानों में। मैं वही मुजरिम अल्लाह का जो गुनाह कर करके रोए नमाजों में। तू जिंदा कर दे ज़मीर खत मेरे दीवानों के। मैं गानों में खोलूं दिल के राज गहरे। रोऊं अल्लाह की गोद पे जब कोई ना पास मेरे। आंखें सैलाब तो मेरी जान नमाज ले रहे। रब को मोहब्बत मुझसे खुद उसके अल्फाज कह रहे। या रब मुझे बचा, मैं डूब रहा हूँ। निकल कर फिर से गुनाह में कूद रहा हूँ। सबर दे मुझे, मैं अपनों से रूठ रहा हूँ। घर की तरह अपने मैं अंदर से टूट रहा हूँ। बकवास क्यों कर रही हो? सवाल पूछो उसका जवाब दो। जो औरत अपनी खूबसूरती नुमाइश करे उसे जमाना सारा ये नंगा कर देता है। जो आदमी अपनी दौलत पैसा नुमाइश करे उसे जमाना सारा ये कंगाल कर देता है। ये दौर है पैसों का, व्यूज का, फेम का, रीच का। कोई ऊपर जाए तो उसको अपना नीचे खींचता। जाओ मिसाल अपने बिलाल की उठा लो, या देख लो वो बॉलीवुड अदाकार आमिर खान को। आओ सारे अपने पैसों का दरख्त दिखाऊं। अब बेदरी था किधर गया कहां से लाऊं। अब टूटे हुए घर में अपने मैं किस मुंह से जाऊं। सबको ये लगता है कि पैसा मैं मुफ्ता कमाऊं। घंटों घंटों पूरा दिन काम कर करके दर्द दिमाग मेरा। फिर भी काहिलों को लगता है कि पैसों का कोई बाग मेरा। समाज मेरा तब भी मुझ पे कहे बकरा मिजाज तेरा। भाई हाँ बदतमीज मैं कोई नकल बसाज मेरा। घर मेरा टूट रहा है, गिर रही है कीमत मेरे घर की लकड़ियों में। शहर के दीमक मैं कह रहा हूँ मजदूरों को नई लकड़ियां ले आते हैं। जवाब दे मजदूर इनके अंदर नहीं हिम्मत। तब जब देखूं मैं बेकारी नौजवानों को, तो क्यों मैं पैसा दूं इन हट्टे कट्टे हट हरामों को। घर में शहर के कीड़े वो खा गए इनके दिमागों को। मैं टूटे हुए घर में कैसे दावत दूं मेहमानों को। चैनके बैठे हैं। हम शहरी बिस्तर में गुनाह कबीरा के सो रहे। आलिम से लेकर जाहिल सारे अपने वादे तोड़े। शहर के माँ बाप अपनी बेटियों के कान में बोल रहे, हमें नहीं परवाह तू निकाह से पहले टांगे खोल ले। माँ बाप अपने बेटों को बोले इनाम घर ला दे। दौलत से हम दोनों का सारा ईमान बढ़ा दे। नादिर जब लिखे सच तो सबको हैरान कर डाले। ऐसा क्या लिखूं मैं जो हंसेंगे जान कर सारे। ये जो ड्रामा एक्ट्रेसेस को देखें टीवी में हम, ये ड्रामे तक की एक्ट्रेसेस बेगैरत मिनिमम। चलो इन एक्टर्स का सोशल मीडिया ढूंढे हम। ये देखो इनके नंगे जिस्मों का म्यूजियम। फिर इन जिस्म फरोशों को लड़कियां स्टॉक करें, सोचें कि हम भी बन सकती हैं पाकिस्तान की मॉडलें। फिर देखा देखी घर की बहनें इंडस्ट्री दौड़ पड़े, और वापस इनको मजबूत घर में आने से मौत पड़े। घर मुसलमान के तोड़े खबरें फैला के झूठी। शहर की सड़कें लकीरें तो मैं नजूमी। वहाँ पे तोड़े मस्जिद, यहाँ पे तोड़े मूर्ति। तू हरा झंडा देखे मोदी बस को बेसुकूनी। सियासी से काफी मसले मेरे मुल्क में। सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए पाक और तुर्क में। मदद बेटे गिनवाएं ये माँ बाप को जो बुजुर्ग से। शहर के टूटे घर में रह रहे हैं झूठे मुर्दे। चैनके ने सॉन्ग में सब कुछ इंक्लूड किया है, सब कुछ यानी सब कुछ। चैनके का म्यूजिक है, चैनके के लिरिक्स है, सब चैनके ने किया है।
गाइस चाणक्य ने इस सॉन्ग में सब कुछ इंक्लूड किया है, यानी उन्होंने अपने घर के बारे में बताया, अपने टूटे हुए घर के बारे में बताया और जिस तरह से उन्होंने स्टोरी टेलिंग करी है और अपनी लाइफ की जो स्टोरी को इस सॉन्ग के थ्रू बताया है वो काफ़ी सही लगा। और सॉन्ग के स्टार्टिंग में बोले चाणक्य कि 16-17 की उम्र में उल्टे काम करना सीख गया, यानी स्कूल में जाके ही वो उल्टे काम करना सीख गए और जिस तरह से वो गलत काम करते रहे, यानी इस उम्र में जो सुधरना होता है वो बिगड़ने लग गए उस उम्र में आकर। यानी एक तरह से उन्होंने लाइफ की स्टोरी को इस सॉन्ग में दिखाया है और जिस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि पहले हम इतने अमीर थे, यानी इतने अमीर थे हमारे नौकर चाकर भी थे और टीवी इतना बड़ा था, यानी मेरी हाइट जितना लंबा टीवी था। और जिस तरह से उन्होंने यही बताया कि मैं उस टाइम बिगड़ा हुआ था, यानी गाली गलौज भी करता था और लड़ाई भी करता था और धीरे धीरे आते ही उनका जो ये सब शान शौकत है, जो उनका पैसा है वो सब कहते हैं ना टाइम पर आने पर सब कुछ जो है वो खराब हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर हुई, यानी एक तरह से बोलते हैं ना वो हर्ष पे थे और वो फर्श पर आ गए, तो वही बात यहाँ हुई चाणक्य के साथ। और जिस तरह से चाणक्य ने अपने सॉन्ग के थ्रू वो स्टोरी टेलिंग से दिखाई है और जिस तरह से उन्होंने यही बोला कि वो धीरे धीरे जैसे ही वो गिरने लग गए, यानी पैसों में पैसा नहीं रहा उनके पास और कमाई का कोई जरिया नहीं रहा, तो चाणक्य धीरे धीरे खुद कमाने लग गए। और साथ ही साथ यहाँ चाणक्य ने यही बोला कि जो औरत खूबसूरत होती है वो जिस तरह अपनी खूबसूरती का दिखावा करती है तो लोग उनको भी यूज़ करते हैं और जिस तरह से यहाँ पर आदमी लोग जो है अपने पैसों का शो ऑफ करते हैं तो लोग उनको भी यूज़ करके, यानी जब उनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो उनको साइड कर देते हैं। तो ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि ये बात से तो मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता भी है, क्योंकि औरत की जो खूबसूरती है वो उसका गहना है और आदमी की जो खूबी है वो ही उसका पैसा है। तो यही बात बोली है यहाँ पर चाणक्य ने, यानी चाणक्य इस तरह लिरिक्स लेकर आते हैं चाहे वो कड़वे क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से वो अपने सॉन्ग में अलग तरह से स्टोरी टेलिंग करते हैं और जिस तरह से वो रियलिटी शो करते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे चाणक्य का वो जो अंदाज़ है, जिस तरह से वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, जिस तरह से अपनी बातों को जो है अपनी फीलिंग को सॉन्ग के थ्रू लेकर आते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ चाणक्य ने यही बोला कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, यानी उनका उस लाइन का मतलब यही था कि माँ बाप बोलते हैं कान में, तो लड़कियों का हिसाब से उन्होंने जिस तरह से वो लाइन बोली थी, वो जिस तरह से उन्होंने लाइन बोली थी वो अच्छी नहीं लगी, पर उनका मेन मतलब यही था कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, बस यही चीज़ है। पर कभी कभार होता है ना हमारे पास टाइम, उस सिचुएशन ऐसी होती है कि वो सब चीज़ें हो जाती हैं, पर मुझे इस सॉन्ग में जो लाइन थी चाणक्य के थ्रू जो उन्होंने बोली थी वो अच्छी नहीं लगी। और जैसे यहाँ चाणक्य ने यही बोला कि व्यूज़ चाहिए, फेम चाहिए और लोग जो है उनको नीचे खींचते हैं, यानी उनका यही मतलब है जब हम फेमस हो जाते हैं तो लोग जो है हमको नीचे खींचते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्ट्रेस के बारे में भी बोले चाणक्य कि उनकी मूवी देख लो और उनके जो सीरियल हैं वो देख लो, जिस तरह से वो बोलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इस तरह होंगे। कि पाकिस्तान की जो लड़कियां जो है वो इम्प्रेस होती हैं कि हम भी मॉडल बनेंगे, हम भी मॉडलिंग करेंगे उन्हीं को देख के। और जिस तरह से चाणक्य ने यहाँ ये चीज़ बोली, और ज़्यादातर यहाँ पर चाणक्य ने पाकिस्तान की लड़कियों और पाकिस्तान के लड़के के लिए ही बोला है कि उनको अपने मज़हब में रहना चाहिए, जिस तरह से वो इस तरह के वो सोच रखते हैं उनको ये सोच नहीं रखनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर चाणक्य ने सॉन्ग के थ्रू बोली है। और चाणक्य ने यहाँ पर यही बोला कि पॉलिटिकल साइड से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई भी करवाते हैं, यानी उनका मतलब यही था। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर मोदी का नाम भी लिया, पर ये नहीं पता उन्होंने मोदी का नाम क्यों लिया, पर ये चीज़ होती भी है क्योंकि काफ़ी लोग जो है लड़ाई दंगे भी करवा देते हैं। और ऐसा लगा जैसे 2-3 सॉन्ग सुन लियो, क्योंकि जिस तरह से इस सॉन्ग में स्टोरी टेलिंग थी, पहले उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया, फिर उन्होंने बच्चों के बारे में बताया, लड़कियों लड़कियों के बारे में बताया, और जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल के बारे में भी बताया। तो ऐसा लगा ये सॉन्ग जो था एक सॉन्ग नहीं था, ऐसा लगा इसके थ्रू मैंने 2-3 सॉन्ग सुन लिए। तो जिस तरह इस सॉन्ग के थ्रू चाणक्य ने अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में भी बताया और साथ ही साथ उनका मेन मोटिव यही था कि जो उनके पाकिस्तान के जो लड़के लड़की हैं वो उनके रिलीजन को ज़्यादा समझे। तो बस यही उनका मेन मोटिव है कि जो उनके रिलीजन में लिखा है वो उनको फॉलो करें और जो उनके रिलीजन में लिखा है वो करें। तो मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा और जिस तरह से चाणक्य ने इस सॉन्ग में 3-4 स्टोरी सी जो दिखाई है वो अच्छी लगी। और मुझे वही लाइन अच्छी नहीं लगी बस जो मैंने आपको बोल दी थी। बस मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा और जिस तरह से चाणक्य स्टोरी टेलिंग से लेकर आते हैं और जिस तरह से वो अपने थ्रू जो है फीलिंग शो करते हैं सॉन्ग के थ्रू, वो काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइस ये था मेरा रिएक्शन और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधुफिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।